जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले हम एक थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं आपका क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपका इसकी जो ज़रूरत पड़ी थी तो उसके कुछ रीज़न थे। तो रीज़न में एक बहुत बड़ा रीज़न आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो 1850 टू 900 के बीच में आपके बहुत सारे साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर आपका अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो क्या होता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था किरचॉफ, और उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे अपने रिजल्ट निकाले। जो किरचॉफ ने अपना एक रूल दिया, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे समझने योग्य की बात है वो ये है कि इनके अनुसार क्या होता है कि हर एक बॉडी, कोई भी बॉडी हो, ठीक है ना, एनी बॉडी आपकी हमेशा अपने से क्या करती है, रेडिएशन को इमिट करती है। मतलब कि किसी भी टेम्परेचर में हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन वो अपने से आपका उस रेडिएशन को क्या करेगी, हमेशा इमिट करेगी। और वो बॉडी कुछ रेडिएशन को हमेशा क्या भी करती है, आपका एब्जॉर्ब भी करती है। मतलब कोई भी बॉडी हो, किसी भी टेम्परेचर पे हो, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगी और कुछ ना कुछ रेडिएशन को क्या भी करेगी, इमिट भी करेगी। रेडिएशन का मतलब आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम समझेंगे, ठीक है ना। लाइट भी एक प्रकार का रेडिएशन ही है, लेकिन लाइट इन जनरल हम क्या कहते हैं कि जो विजिबल रेंज में है उसके लिए हम यूज करते हैं, लेकिन रेडिएशन वो भी एक प्रकार का क्या है, रेडिएशन ही है, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब हमें पढ़ना है तो हमें थोड़ा बहुत रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो रेडिएशन का मतलब क्या है, पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसको हम क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। तो किरचॉफ ने अपना नियम दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपका हाथ हो, चाहे आपका कोई भी पेन हो, कुछ भी हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट भी करेगा और रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा। अब ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं, तो आपका नॉर्मल हमने सुना भी है कि गर्मियों में काले कपड़े मत पहनो, क्योंकि क्या होता है वो सारे जो रेडिएशन आते हैं सन से उनको क्या कर लेता है, आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमें क्या लगता है, गर्म लगता है। तो सिमिलरली क्या है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है उसमें, तो क्या है आपका कि जब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो ज़रूरी नहीं है उसको ब्लैक करना है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो हम ब्लैक बॉडी को अगर मैं डिफाइन करूं, तो ब्लैक बॉडी का जो डेफिनेशन है वो क्या है आपका, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सभी प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और सभी प्रकार के रेडिएशन को क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी आपका हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब और इमिट कर सकता है। अगर हम इसको लेट्स से अगर कोई ब्लैक बॉडी हम बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं। आपको कोई मेटेलिक हमने शीट लिया और यहाँ से आपका रेडिएशन अंदर गया, तो अंदर ये अंदर ही आपका क्या होते रहेगा, रिफ्लेक्ट होते रहेगा, तो ये रेडिएशन आपका बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसमें सारे प्रकार के रेडिएशन को, कोई भी रेडिएशन डालो आप, सारे रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर सकता है। और ऐसा है क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ रेडिएशन क्या आएगा, आपका बाहर भी आएगा, तो आपका रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है, तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है, सारे प्रकार के रेडिएशन को। तो इसको हम क्या भी कह सकते हैं, ब्लैक बॉडी भी कह सकते हैं। तो ब्लैक बॉडी का मीनिंग क्या हुआ आपका, जो सभी प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और सभी प्रकार के रेडिएशन को क्या भी करे, इमिट भी करे। और इसके अंदर का जो रेडिएशन है जो इसने इमिट किया है, इसी रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, ब्लैक बॉडी के कारण जो इमिट रेडिएशन है वो क्या है आपका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। और इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या आपका टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि अगर मान लिया आपका, और जरूरी नहीं ब्लैक बॉडी आपका ऐसे ही बनेगी, कि और भी बहुत सारे मेथड है आपके ब्लैक बॉडी बनाने के। लेट से अगर आप कोई इसमें भूल ना भी करो, एक आपने पूरा मेटेलिक का स्फीयर रख दिया है, इसके अंदर भी रेडिएशन तो होंगे ही होंगे। तो ये रेडिएशन अगर आपका, आप देखिए इसमें टेम्परेचर आपका फिक्स्ड हो जाए,
आपका एनवायरनमेंट के साथ अगर ये आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए तो इसके अंदर के रेडिएशन की भी प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होती है जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की होती है। तो ये टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करती है और इस टेम्परेचर का क्या आपका डिपेंडेंसी है इस रेडिएशन के साथ, इसके लिए बहुत सारे रूल दिए गए हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन लॉ, ठीक है ना, बोल्ट्जमान लॉ। तो वो हम जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर है उनमें बताएंगे कि क्या इनके एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आई कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, कि जिसके कारण आपको क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्टिंग करनी पड़ी। तो जय सिया राम टू ऑल।